हम सब जितने पंडाल में बैठे काएं और यूट्यूब ते जुड़े काएं, इनके लिए एक बात कहवे को मन कह रहा है, मेरो मन कह रहा है। ये नहीं कर रही हैं। अच्छा तो कह देंगे। कोयल जो होती है वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने अंडों को कौवा के घोंसला में रख देती है और उतने ही जितने अपने अंडे रखती है उतने उसमें से चुरा करके अलग रख देती है, फेंक देती है। तो उसमें आधे अंडे कौवा के होते हैं और आधे कोयल के होते हैं। इस बात को कौवा समझ नहीं पाता है क्योंकि कलर एकदम सेम होता है, अंडों का भी और निकलने वाले बच्चों का भी। लेकिन जब बच्चे अंडे में से निकलते हैं और जब वो कौवा की वाणी सुनते हैं तो कौवा के बच्चे तो कौवा को अपना बाप समझ लेते हैं कि हाँ सेम सेम है, दिल भी सेम है, वाणी भी सेम सेम है। लेकिन ये जो कोयल है ना वो दूर से उसी घोंसला के पास आवाज लगाती है और कोयल के बच्चे जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी वाणी कौवा से मैच नहीं करती। कहाँ मैच करती है? कोयल से मैच करती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कोयल गीत गा रही है, हम समझते हैं गीत नहीं गा रही होती, वो अपने बच्चों के दिल में जो अपनी जो वाणी है, अपना जो डीएनए है, उस डीएनए का परिचय कराती है। तो कोयल के बच्चे धीमे धीमे सोचते हैं कि हमारी माँ तो वहां है। अच्छा, वो जाकर के जब आवाज लगाती है तो फिर वे कोयल के बच्चे जब तक घोंसला में रहते हैं, जब तक वो उड़ नहीं पाते, जब तक पंख नहीं निकलते। और जैसे पंख निकलते हैं तो कोयल के बच्चे कोयल के पास आ जाते हैं और कौवा के बच्चे कौवा के पास चले जाते हैं। जन्म एक ही घोंसला में लेते हैं। अब बात कोयल है और कौवा है छोड़ दो, अब आ जाओ पांडाल में। ये जो बालक जो मोह यहाँ लेके आए काएं, ये जाकाज लेके आए कि आप यहाँ पे कुहू कुहू करो। और जब मैं कुहू कुहू कर रहा हूं तो आप सब उन्हीं घोंसलन में जन्मे हो, लेकिन जिनकी वाणी, जिनके दिल, जिनके मन मोते मिल रहे हैं, वे घोंसला में थे, उड़ उड़ के मेरे घोंसला में आ गए। क्योंकि उन्हें लग रही है कि हम जन्मे भले ही यहाँ हैं, पर हमारो मन को सो, हमारी हृदय को सो, हमारे स्वभाव को सो, जा घोंसला में हमारो से तो कोई लगी ना रहो। तो प्यारियो, तुम हो तो मेरी। वहां तो कोयल ने अंडे रखे थे, लेकिन हम सब लोग जो है जीव फिरत माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम सब अपने कर्म, काल, स्वभाव, प्रारब्ध के कारण उन घोंसलाओं में प्रारब्ध ने पहुंचाए हैं। लेकिन मैं जहां जहां जाता हूं और मैंने कुहू कुहू मैंने करी, तो कछु न के तो पंखे थे तो उड़िया मत है। जिनके पंख ना वे घर में ही बैठे बैठे कह रहे हैं कि काउदना मैं हूं आऊंगो, काउदना मैं हूं आऊंगो। है आज नहीं आ पाए रे, कोई बात ना है, कल आएंगे। कल यू नहीं आ पाए तो परसों आएंगे। जादना बिन के पंख उपज आएंगे, क्योंकि उनमें अपने मन का कोई, उनके स्वभाव अलग है। एक ही गैया के थन में एक है दूध पीने वाला बछड़ा और बई के थन में चुपकी बई एक जौंक, एक कलीली। थन में तो दूध ना पी रही, का पी रही है? खून पी रही है। अब खून पीवे वाले ते दूध पीवे वाले को मन कैसे मिलेगा?
है। तो हम तो जो है अपने, हम दूध पीने वाले हैं और हमारे भाई घोंसलन में कछु लोग जो है खून पीवे वाले हैं। तो तुम जितने आरे का घोंसलन ते निकर के सब मेरे हो, तो मैं तो कुहू कुहू करवे आया हूँ। और तुम्हारो मन कछु तो यहाँ 100 किलोमीटर ते आए हैं, कछु 200 किलोमीटर ते आए हैं। हमारे एक जो बालक ये तुम्हारे संग में, अच्छा ये बालक तुम्हारे संग में है, ये बालक हरियाणा से है, हरियाणा से आए ना, हरियाणा में हाँ कौन से जिला में पड़ता है ये? जींद। जब ही जिंद से लग रहे हो बैठ जा। जींद से आए हैं, जींद से। अब जिन्होंने मेरी फोन के माध्यम से कुहू कुहू सुन ली होगी हैं, तो जिन पे बात मां रुक्यो ना गयो कि मेरो तो खानदान माँ है और मैं कहाँ डरिया हूँ हैं। तो जो जहां जहां कुहू कुहू सुन लेगो फिर बापे रुक्यो हैं। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। इस कुहू कुहू को बे का जाने, खून पीवे वाले हैं बे का जाने, ये तो दूध पीवे वाले भले ही जाने। दूध का है पता है? अब भाई मैं तुम्हें जो मंच पे ते प्यारे ही कहूं वो दूध ही तो है, ये गैया मैया है, ये गैया मैया है। आप इस समय दूध पी रहे हो हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये सारी उपनिषदें गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदन है, ये गैया मैया हैं जितनी जे हमारी जो गीता जी हैं, भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, इनमें तो दूध निकार निकार के सबको पिलाया जा रहा है। और काय के लिए पिलाया जा रहा हो? पहलवान करवी के लिए। तुम बिन बे जो खून पीवे बारे हतकाए तिन्हें पटक सको हैं, तिन में ते अपने पावन ने छुड़ाए सको। चुक बे तुम्हें बा घोंसला में ते निकरन न जियन देंगे और न मरन देंगे और न निकरन देंगे। बोले कैसे? बोले कह रहीम कैसे निभे वीर केर को संग और बेडोलत रस आपने, तो उनके फाटत अंग। जब हमारी कलश यात्रा निकल रही सो एक चले आयो खून पीवे वारो, कछु बालकन ने पता है ते ने पूछ लियो सो आए के बोले मोह तो पाँव छीने बाबा की। एक ने वो पकड़ के हटाया है, तू को तो हटाए बार मे बाबा। समझ गए होंगे भाई, मैं स्टाइल तो समझ रहे हो का ना है। हाँ भाई, जो अंग्रेजी और देसी हथकाजा में कीड़न को खून ही तो है, चाहे वो देसी होए चाहे अंग्रेजी होए। जो ठेका पे मिल रही का है, जामे एक तौला में 1 करोड़ कीड़ा आग में भूने जाते हैं, उबाले जाते हैं। 1 तौला की बात कर रहा हूं। और एक पैक में तो जन कितने कीड़ा मरे, मौत के घाट उतारे जाते हैं। तो भी खूनी तो पिवैया हैं, पी के आएगो तो मुझे उल्टी बातें कहनी, भैया का चाहते हो? बोले कछु ना आशीर्वाद दो मुझे। मैंने कहा तू तो वैसे ही धोते आशीर्वाद में, तेने तो ऐसा आशीर्वाद ले रखा कि जाके ऊपर और कोई आशीर्वाद जा दुनिया में है तो ना। तो बेडोलत रस आपने,
जब काऊ की औलाद पी के जब डोलते हैं ना, तो बाप पे का बीतते है, बा मैया पे का बीतते है, बाकी पत्नी पे का बीतते है, बाकी बेटी पे का बीतते है। बाय तो पता ही ना है। वो तो यूं कह रहा हो कि मैं तो अपने पैसे की बीता हूं, मैंने तुम पैसे कब मांगे, मैं तो मेहनत करके लाता हूं। लेकिन तू अपने बाप की इज्जत है तो पी रो है, पैसा तो भले ही तू कमाए लायो होए हैं, अपनी पत्नी के सुकून पी रो है, अपनी बहन के नामे पी रो है, बाकी इज्जत पी रो है। कल जो है बहने देखे वारे आंगे और काउन कह दे जाके खानदान में तो पिवाई चलते हैं, खवाई चलते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, तो को पसंद करेगा भैया हैं? अपनी बहन के मार्ग में रास्ता बन करके खड़ा है। पैसा तो तेरे अपने हैं, पर पी काय रहे हो हैं? एक तो ऐसा तो नंबरदारो गांव को बड़ो जमींदारो हैं, पहले हवेली होती ना, पहले बड़ी बड़ी हवेली। एक तुम्हारे गांव में एक बड़ो बहुत पुरानी हवेली देखी, और गोल गेट है तो, और वहां पे लिख रही जन 1900 के जन 1800, बीच गांव में पल्ली के बगल में जाके गोल पे लिखी हुई थी। तो ऐसी हवेली होती पहले, बिना में बड़े पैसा भाई साहूकार बहरे होते हैं। तो आओ वे जो बहरे अतकाए तो इनने चुनाव लड़ो, और चुनाव में तो बांटनी पत्ते बताई, हमें तो पता ना वन चुनाव लड़े न लड़वाए, चुनाव में बांटनी पड़ती है। देखो जी 1969 हाँ 69 की बताओ, मथुरा प्रसाद नंबरदार है ना। अब कौन से जमाने को जो महल बने हुए है, तो ऐसे महल जो है पहले बोहरे नंबरदार ने के हो करते, तो वे चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो वे फिर पिवानी है तो पीनी ऊपर ही बैठ के हैं। तो कहा भयो कि एक मैया जो बड़ी बूढ़ी अपने नाती है डॉक्टर पे ले जा रही, सो बीच में पीवे बारो मिलो, कहाँ ले जा रही अम्मा? मैं बोली बेटा जाए खांसी आ गई है, डॉक्टर पे ले आई। डॉक्टर पे क्या जरूरत है, तू एक ढक्कन पिया दे, खांसी समाप्त। सो बुढ़िया बोली बेटा मैं कहाँ से लाऊंगी, दुकान पे जाऊंगी तो दुनिया देखेगी जो आई है पौआ ले भी। बोली दुकान पे जाए का जरूरत है, नंबरदार के यहाँ चाय जितनी है उन्हें अभी बांटी चुनाव में। सो वो चली गई। सो बोली नंबरदार नंबरदार, बोले हाँ। बोले कि पौआ हथुआ का, नंबरदार देकर डोकरी और पौआ। बोले ना बाबूजी मोकाज ना है, मैं ना पिए थे। बोले तो? बोले यार लल्लू को चाहिए। बोले लल्लू पौआ और लल्लू का? बोले ना है जीव ना पिया। तो वो तो बाने फलाने ने बताई कि खांसी जाते चली जाती है, तो तुम बताओ तुम तो पिया तो खांसी चली जाएगी कि ना है? तो नंबरदार बोलो मेरा 250 बीघा चलेगो, जई में हवेली चली गई, घरवाई छोड़ के चली गई हैं, स्वास्थ्य चलेगो, लीवर गयो, किडनी गई हैं, तो ते छोरा की नाती की खांसी कैसे रह जाएगी? पर ने के हिसाबते दियो, ने के हिसाबते दियो, नहीं तो केवल खांसी नहीं, हाँ खांसी वारो संग में जा सकता है। तो जाते बड़े बड़े न के बीघा के बीघा चले गए हैं। तो वे डोलत रस आपने और उनके फाटत अंग, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, और वे डोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। इस प्रकार से जो है भैयाओ
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भरत जी महाराज को दे करके उनको मुक्त किया, क्योंकि ये मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो मन की ट्रेनिंग देता है कोई बुद्ध पुरुष, कोई महापुरुष, तो बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले उन घोंसलों को छोड़ करके पहले जो है कोयल वाले घोंसले में आना पड़ता है, फिर वो पढ़ाती है अपने ढंग से, है ना। उसके बाद में भैया ऐसा क्या नाम है, इस 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक भागवत जी में बताए गए हैं, उनमें ये बताई गई है। अच्छा साहब, असरोई की हम एक बात बड़ाई आजू कर रहे हैं, बाद में करेंगे। हमने गावन में और गावन में जब कलश यात्रा निकलती है तो हमने देखा है कि मकान बनाएंगे रास्ता के बिल्कुल सटा के और सीढ़ी दे देंगे बीच रास्ता पे और गावन में। लेकिन असरोई में हमने देखी कि काऊ ने अपनी सीढ़ी बीच रास्ता पे उतार के ना धरी। ये बहुत बड़ी बात है और भगवान करे ये बात बनी रहे और जा बात ते आन गांव के लोगों शिक्षा, क्योंकि रास्ता को हमेशा चौड़ा रखना चाहिए। और यूं मत समझियो कि हमने सीढ़ी आगे धल रही है तो कोई समझ ना रहो, रास्ता निकलने वाला हर आदमी उन्हीं से खंडहरों से पता लग जाता है कि इमारत कैसी रही होगी, हैं। वह छोटी सी सीढ़ी है, रास्ता में निकाले हुए थे, नियत को पता लग जाता है। तो भैया जा, ये बहुत अच्छी बात लगी है, जा बात के लिए मैं पूरे सब क्षेत्र से कहूंगा कि सीख विलाय के जोरदार तालियों से इस बात का मैं समर्थन और स्वागत करता हूं। हाँ, कोई एक आध निकारवी की कोशिश करे भाई तभी रोक लियो, नहीं तो गैल पच जाएगी। यदि एक ने निकाल नहीं ना तो सब लोग फिर नहीं रुकेंगे काऊ पे, बोले अब का बाने शुरुआत कर दी, क्योंकि दूसरों बा गैल पे है कि तब पाँव डालेगो जब तक कोई पहलो बाप है कि निकल गए होगो, है जो निकल जागो, है ना। तो 28 प्रकार के नरकन में इसका भी वर्णन है कि जो व्यक्ति दूसरे की मेड़ काटता है, रास्ते को घेर लेता है, दूसरे के प्लॉट को हड़प लेता है, एक एक जगह को 2-2 बार बेच देता है, एक बार बेच दई है, समझ गए होंगे ना। हाँ, और उसी को दोबारा से बेच देता है। और इसमें अनेक प्रकार के विधि विधान हैं, लेकिन ये शास्त्र में तो लिखी हुई है, पर कार्ड पे काउना लिखवाए राखी कि मेरे पापा जो है नरक में गए। कार्ड पे सब यही लिखते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और यूं लिखे तो दुख के साथ सूचना करनी पड़ रही है, सूचित किया जाता है। तो यूं बता भैया, जब नरक लोक में थे, जब मृत्यु लोक में थे, ते पापा स्वर्ग में ही गए हैं तो दुख का क्यों मना रहे हो? फिर तो जो ढोल बजवा है दुख भी मना रहा है और स्वर्ग की बात भी कह रहा है। भाई भीतर ते खूब पता है कि स्वर्ग की तो छोड़ो, नरक में वो जगह मिली हो तब है, पर ऊपर ते लिखवाए में कितने पैसा जा रहे हैं, छपवाए में तो कहाँ लग रहा है, इसलिए लिखवाते सब हैं। इसलिए भैया मेरो तो कहवो है कि अगर ये लिखवाए रहे कहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, जिन्होंने मेड़ काट काट के, दगरे काट काट के अपने खेत बढ़ाए हैं, अच्छा दूसरों निकट का जानते तो बहु है, पर भीतर से जब कोई आदमी, एक बात का ध्यान रखना, जीवन में एक मेरी प्रार्थना है, अगर कोई निर्बल और कोई गरीब हमारो नाम लेके भगवान के सामने रोएगो तो हमें चौपट करवे ते कोई माई को लाल रोक ना सकत हो। चौपट हैवे ते कोई रोक नहीं पावेगो, चौक वो ऐसे के सामने रोयो है जहां रिश्वत नहीं चलती, जहां वकीलों की दलीलें नहीं चलती। यदि कोई भगवान के सामने नाम लेके रोएगो, पेट पे हाथ फिरा के रोएगो,
तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भसम वह जाए, है ना। तो भैया जिन्होंने जो है मेड़ काटी हैं, खेत काटे हैं, दगरे घेरे हैं, और बिन की औलाद जे लिखे कि स्वर्गवास है वो, तो बिना आंख में शर्म करनी चाहिए। एक तो भैया बान एक ऐसा आदमी मरो जाने पूरे गांव में कोई चैन से रहने नहीं दे, जाकी बातें बढ़ा बाकी बातें बढ़ा, वाने कबू जो है गांव में शांति नहीं रहने दी। लड़ाई बुरा है तब तक लड़ाई जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने बातें पूछी, चोने तेरो बाबू स्वर्ग में जाएगा हैं? तो बोले गुरुजी का लिखूं? मैंने कि ईमानदारी तो न्यू लिखे थे, मोह ना पता मर गए हैं साहब, मोह ना पता कि तकू गए हैं। अगर ऐसे जो कम्मखत हैं, जो नालायक हैं, यदि बेउ स्वर्ग को जाएंगे तो फिर नरक में का जे महात्मा लोग जाएंगे। तो फिर वह नरक में जब कोई जाए ना रहो तो अलीगढ़ ते मंगा लियो, तारो वह के द्वार पे लगवाओ, छुट्टी करो। बिना बात है वह के द्वार खुले हैं, वहाँ पे रह रहे हैं जो कर्मचारी, वे कम से कम फिर ही तो रह जाएंगे।